हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए हु एम आई, ये जो कल का टॉपिक था हम लोग का। अगर आप लोग ने पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज का, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैजिक विथ फिंगर्स, ओके। आपको जो भी वीडियो देखना है पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैजिक विथ फिंगर। पहले समझ लेते हैं मैजिक विथ फिंगर होता क्या है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है जादू उंगलियों का, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर उंगली से अंगूठे से बनाया गया है यहाँ फिगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ओके। अगर आपको क्वालिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे साफ, तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स, ओके। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि चित्र में देखो और बताओ कि कौन से निशान उंगलियों के हैं, ओके। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स बताना है आपको, ठीक है। इसमें कौन से निशान जो है वो उंगलियों के हैं। इन द सेम वे, ठीक है, यूजिंग इंक और वाटर कलर्स, ओके। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि तुम भी इसी तरह के स्याही या नीले रंग के कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ, ठीक है। मेक अ कलर, मेक पिक्चर ऑफ एनिमल्स, ओके। आपको इसी तरीके से आपको कोई भी जानवर का यहाँ पर पिक्चर बनाना है अपने थंब रूल के हिसाब से, देख सकते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से आप देख के समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और फिर आगे बोला गया है मेक पिक्चर यूजिंग योर ऑन इमेजिनेशन, ओके। यहाँ पर बोला गया है अपने मन से बनाना है आपको, ना कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, किसी का देख कर नहीं उतारना है, ओके। आगे देखिए, डू नॉट कॉपी द वन शोन अबव, ठीक है। ऊपर जो दिया गया है इसको देखकर आपको नहीं मतलब आगे बनाना है आपको, इसको देखकर सेम कॉपी नहीं करना, ओके। यू कैन यूज द पिक्चर यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। यहाँ पर बोला गया है कि इन चित्रों से अपने स्कूल और अपने घर को सजाओ। तो ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, देख लीजिए कैसे यहाँ पर फिंगर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे थंब जो है अंगूठे का यूज करके यहाँ पर एक हॉर्स बनाया गया है। यहाँ पर देखिए अंगूठे का यूज करके एक बटरफ्लाई बनाया गया है, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इसको, और कॉपी ज़्यादा गंदा नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस हैव सम फन, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आओ कुछ चित्र बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या क्या चित्र बनाना है इन योर नोटबुक, ठीक है। अपने नोटबुक में बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग का है वो है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, ओके। किसी ऐसे जानवर का चित्र बनाओ कॉपी में आप, ठीक है, जिसे आपने कभी देखा है, ठीक है। तो जो भी जानवर आपको कभी भी दिखा होगा वैसा ही चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है मेक ए ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रेन इच, ठीक है। और 3-3 लोगों का एक ग्रुप बनाइए आप लोग, ओके। और ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, और हर एक ग्रुप को एक एक पेपर लेना है, ठीक है। तो देखिए अभी बनाना कैसे है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देख लेना है। पहला देखिए, पहला पॉइंट है हमको इन ईच ग्रुप वन चिल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल at the top of the paper and hide it by folding this part, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। मतलब ये है इसका कि एक मतलब कोई बच्ची है, कोई भी एक बच्ची उठा लीजिए, अपना कॉपी का जो एक पेज है वो कागज उठा लीजिए, ठीक है। और उसके पहले हिस्से में किसी जानवर का आप मुंह बना लीजिए, फेस बनाइए, पहला हिस्सा बनाइए फेस, ओके। और फिर कागज को मोड़ कर अपने चित्र को छुपा लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट, फिर अपने पेपर को छुपा लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला दिख रहा होगा आपको फर्स्ट पेपर में कैसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे में क्या बोला गया है कि द सेकेंड चिल्ड, ठीक है। दूसरे बच्चे जो भी हैं, पहले बच्चे का तो हो गया यहाँ पर, वो फेस बना लेंगे। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, द सेकेंड चिल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ द अनदर एनिमल्स इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर, ओके। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे बच्चे जो है बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का घर बनाए, ठीक है। जो भी बीच का हिस्सा होता है उसी कोई भी एक जानवर का आप उसका घर बना सकते हैं, ओके। देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, सब लोग अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। और उस फोल्ड करते चले जाएंगे,
किसी को दिखाना नहीं है कि क्या बना है, और सब अपने हिसाब से कोई भी जानवर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम जानवर बनाए, ठीक है। तो आपको जो भी याद है उस जानवर का यहाँ पर आप सबसे पहला जो बच्चा होगा वो बनाएगा यहाँ पर फेस, कोई भी जानवर का बनाएगा। दूसरा वाला जो है उसका बीच का बनाएगा बॉडी, तो कोई भी जानवर का बॉडी बनाना है बीच का, बस उसका फेस नहीं बनाना है, फेस तो बना चुका है, ठीक है। तो दूसरा बनाना है बॉडी। फिर तीसरा में देखिए, द थर्ड चिल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ एट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि तीसरे बच्चे जो है वो किसी और जानवर के पैर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी भी जानवर के बना सकते हैं, आपको जो भी याद है अपने हिसाब से बनाना है, ओके। और लास्ट में बोला गया नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, ओके। तो लास्ट में बोला गया है कि अब इसे पूरा कागज को खोलो, ठीक है, और चित्र देखो कि आखिर बना क्या है। तो डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि एल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई है आपको, यहाँ पर एक फेस है, यहाँ पर बॉडी है, और यहाँ पर एक फिट है, और ये मिलकर एक यहाँ पर सूंड बना है, एक बॉडी का ये बना है, और लास्ट में लेग बना है। चलिए हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर है स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ओके। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल विच कैन बी सीन, ओके। तो देखिए यहाँ पर नोट करने वाला है, मैंने आपको पहले बताया था, आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था, ठीक है। आपको ये साइन दिखे ना हाथ में पेंसिल वाला, तो समझ लेना ये लिखना है आपको अपने नोटबुक में, ये उतारना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा ना, कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब नहीं आना है, ये सिर्फ समझने के लिए है आपको, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बताता हूँ बस उतना ही लिखना है आपको। तो अभी यहाँ से आप लिखो पूरा, आप नोट करो इसको अपने नोटबुक में, ठीक है। नोटबुक निकाल लीजिए, आप नहीं निकाले तो ठीक है, इसको नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे है सेम सेम उतारना है आपको अपने कॉपी में, ओके। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, बीच में रोकिए, उसके बाद आप इसको नोटबुक में अपने नोट कीजिए, फिर इस वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। पॉज के लिए पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए, ओके। चलिए आप लोग यहाँ पर उतार लिए हैं, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है कि किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ठीक है। स्पेंड मतलब टाइम बिताना, ठीक है। सम टाइम मतलब कुछ टाइम, कुछ देर, ओके। अंडर मतलब नीचे, अ ट्री, ए मतलब एक होता है, ठीक है। अ ट्री मतलब होता है दरख्त, कोई एक दरख्त के नीचे आप बैठ के कुछ टाइम बिताइए, भी आपके आसपास में होगा, छोटा बड़ा, ठीक है। बड़ा होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, और ऊपर जो आप नजर देखिए, पेड़ के ऊपर देखिए, नजर दौड़ाइए, तो उसमें आपको कौन कौन से एनिमल्स जानवर दिखते हैं वहां पर, ठीक है, पेड़ के पास। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, और आपको जो है मतलब पेड़ के आसपास में कौन कौन से जानवर दिखते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऑन द ब्रांचेस, सबसे पहले किसका लिखना है, ऑन द ब्रांचेस। ऑन मतलब होता है पर, ठीक है। ब्रांचेस मतलब होता है शाखा, है पेड़ का जो शाखा निकला है, बहुत सारा पेड़ में जो क्या बोलते हैं उसको, शाखा ही बोलते हैं ना, जो निकला रहता है आसपास में बहुत सारा टहनी, ठीक है। ऑन द ब्रांचेस, तो जो पेड़ के टहनी पर जो जानवर या फिर परिंदे कुछ भी बैठे हुए हैं डालियों पर, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है। टोटल कितना लिखना है, 3 लिखना है। फिर यहाँ पर ऑन द लीव, लीव मतलब होता है पत्ता, पत्ते पे अगर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी तितली बैठी हुई है, कुछ भी बैठा हुआ है पत्ते के ऊपर, तो उसका लिखना है। टोटल यहाँ पे पत्ते पे 3 लिखना है, कोई भी 3, ठीक है, कोई भी 3 एनिमल्स लिखना है, ओके। ऑन द ट्रंक, ठीक है, ट्रंक मतलब होता है कि तने पर, तना जो होता है उसके तने पर जो है कोई 3 बैठा हुआ है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे जो बैठा है, जमीन में बैठा हुआ, पेड़ के नीचे जमीन में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम लिखना है 3 जानवर का। अराउंड द ट्री, और जो पेड़ के आसपास में आपको कुछ भी दिखता है, कोई भी जानवर दिखता है, वो 3 जानवर का नाम लिखना, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, ओके। और फिर लास्ट में बोला गया नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, ओके। यहाँ पर बोला गया कि नाउ अरेंज, अरेंज मतलब सजाना होता है, कोई भी चीज को अरेंजमेंट करना, ओके। दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ द साइज, साइज के हिसाब से आप पहले ये तो बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पर साइज के हिसाब से ये बन जाएगा, तो इसी को सजाना है। जो आप 3 नाम लिखेंगे ना यहाँ पर, वो तीनों नाम लिखने के बाद यहाँ पर साइज में आपको सजाना है, ओके। और सजाना कैसे है, छोटे से बड़े तक, सबसे पहला छोटा होगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से करना है आपको,
1 से लेकर 15। देख लीजिए यहाँ पर 3-3 अगर सबको लिखना, ब्रांचेस में भी 3 लिखना है, लीव में भी 3 लिखना है, के ट्रंक में भी, ग्राउंड में भी, और अराउंड द ट्री। ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ। ओके, तो पेड़ के चारों तरफ जो बैठे हुए हैं उसका, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये टोटल 15 है, तो ये 15 पहले बना लीजिए ऊपर, फिर उसके बाद इसको अरेंजमेंट करना है। तो अभी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी दे देता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो है वो हम लोग का है, आपने नोट किया होगा ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में, अभी मैंने आपको बोला नोट करने को, तो नोट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहला जो भरना है वो भरना है ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, आपको अगर पेड़ पर देखेंगे तो ब्रांच में जो उसके दरख्त के जो शाखा होता है उस पर क्या क्या मिलेगा आपको, तो आपको आंसर में लिखना है ऑन द ब्रांचेस, जैसे मैं लिखा हुआ आंसर वैसे ही सब अपने नोटबुक में उतारना है सेम। ठीक है, तो पहला आपको मिलेगा पैरोट, ठीक है, दूसरा मिलेगा क्रो, ठीक है, तीसरा मिलेगा मंकी। ओके, तो पैरोट मतलब पता ही है आपको तोता, क्रो मतलब कौवा, मंकी मतलब बंदर। ओके, ऑन द लीव्स, ठीक है, पत्ते पे क्या क्या मिलेगा, तो पहला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बीटेल। ठीक है, बीटेल मैं दिखा देता हूँ बीटेल क्या होता है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको ही हम लोग बीटेल बोलते हैं। इसी तरीके का कुछ कीड़ा जो है पेड़ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बीटल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो हम लोग को मिलेगा लीव्स पत्ते पर, वो मिलेगा कैटर पिलर। ओके, कैटर पिलर जो मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ किसको बोलते हैं कैटर पिलर। ये देखिए ये होता है कैटर पिलर, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कैटर पिलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, लास्ट में जो आपको तीसरा भरना है वो भरना है ग्रैश होपर। ओके, ग्रैश होपर किसको बोलते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। इसको बोलते हैं ग्रैश होपर। ठीक है, जिसको हम लोग घोड़ा बोलते थे। ठीक है, गॉड हॉर्स बोलते थे इंग्लिश में, तो यही होता है आपको यहाँ पर। ओके, तो तीसरा वाला हो गया आपको ये लीव, पत्ते पर रहने वाला, ये सिर्फ पत्ते का मैं बताया आपको। ऑन द ट्रंक, ठीक है, तो अभी देखिए तने पर, तना पर जो रहता है, ट्रंक मतलब तना होता है, तो यहाँ पर तने पे जो रहते हैं उसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो पहला रहता है स्क्वायरल। ठीक है, स्क्वायरल किसको बोलते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, उसी को बोलते हैं स्क्वायरल। ठीक है, गिलहरी, जिसको गिलहरी बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे देखता हूँ। और यहाँ पर ट्रंक पे रहने का पहला स्क्वायरल लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा अंट। अंट मतलब होता है चींटी। सिंपल सी बात, इसमें क्या दिखाऊं, पिक्चर आपको पता ही होगा। और टर्माइट, ठीक है, तीसरा आप लिखिएगा टर्माइट। ओके, देखिए टर्माइट जो है ऐसा ही होता है, देखिए चींटी की तरह से ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट होती है उसमें चींटी और उसमें टर्माइट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप घर में भी कभी ना कभी देखे होंगे, तो इसी तरीके से होता है टर्माइट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आप भरना है ट्रंक में। ओके, यहाँ पर भरना है तीनों में नाम आपको। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भर देंगे आंसर में। ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे आपको क्या क्या मिलेगा, दरख्त के नीचे जो है, पेड़ के नीचे मिलेगा, रैट मिल जाएगा, चूहा मिल जाएगा, तो इसका फोटो आप क्या देखेंगे, स्नेक, देखिए स्नेक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्नेक का कुछ इमेज दिखा देता हूँ, डरना मत बच्चों आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके का स्नेक होगा आपको। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर मत देखिए। रैबिट, देखिए आपको रैबिट मिल जाएगा नीचे ग्राउंड में, ये तीनों आपको भरना है ग्राउंड में। ओके, ऑन द ग्राउंड, तो रैबिट मिल जाएगा आपको। रैबिट भी दिखा देता हूँ, ये अच्छा लगेगा आपको। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट आपको यहाँ पर रैबिट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ मिल जाएगा आपको, काऊ मिल जाएगा, नॉर्मली आपको पता ही है गाय वगैरह रहते हैं आसपास में पेड़ के पास, तो मिल जाएंगे आपको डॉग, और कैट मिल जाएगा आपको, बिल्ली। ठीक है, ये आपको आंसर है, ये सब इसमें भरना है। ठीक है, अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्री में आपको भरना है ये तीनों नाम, ये जहाँ पे खाली है सबको एक एक करके भरना है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया था, नाउ अरेंज दिस एनिमल इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ओके, स्मॉलेस्ट थिंग्स द फर्स्ट, तो यहाँ पर बोला गया स्मॉलेस्ट थिंग इज द फर्स्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है वो बीइंग होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, पहले, सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, जो इसमें मैंने भी टोटल बताया ना, ये देखिए ये है ना टोटल, यहाँ पे 3-3 करके भरना है आपको। इसमें सबसे छोटा क्या है, पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद उससे हल्का बड़ा का लिखना है, फिर उससे हल्का बड़ा का लिखना है। इसी तरीके से आपको एक सजाना है, एक मतलब एक रॉ में बताना है आपको, अरेंज करना है उसको, ठीक है, ऑर्डर में। देखिए सबसे पहला आपको पता है टर्माइट, टर्माइट कितना छोटा था, आपने अभी देखा होगा, टर्माइट एकदम छोटी छोटी होती है। एक बार नहीं देखे तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ टर्माइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड,
ये देखिए ये टर्माइट होता है, तो सब चींटी से भी छोटी होती है, ये जो है ना चींटी होती है ना उससे भी छोटी होती है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला होगा हम लोग का आंसर, देखिए आंसर में लिखना है आप लोग को, क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन ये जो रेड वाला दिख रहा है ये क्वेश्चन है, आपको ये लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा टर्माइट पहले। दूसरा नंबर पे आपको लिखना है एंट, उसके बाद चींटी होगा, ये चींटी से थोड़ा सा छोटा होता है टर्माइट, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा चींटी होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है बीटल, ठीक है, आपको अभी मैंने दिखाया बीटल। फिर चौथे नंबर पे देखिए कटर पिलर है, फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर ग्रास ऊपर है, 6 नंबर पर रैट है, 7वें नंबर पर पैरेट है, और 8वें नंबर पर क्रो है, स्क्वायरल है, स्नेक है, रेबिट है, कैट है, डॉग है, मंकी है, काऊ सबसे बड़ा होता है काऊ। इससे बड़ा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो हम लोग अभी बताए ना इसमें से कोई भी बड़ा नहीं है, काऊ सबसे बड़ा है, तो इसके लिए सबसे लास्ट में लिखना है, तो जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखना है, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जिगसॉ पजल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जिगसॉ पजल मतलब होता है क्या है। जिगसॉ का जो खेल है ना उस खेल को समझ लेते हैं, ये एक पजल टाइप का होता है। यहाँ पे बोला गया इन अ जिगसल पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिगसॉ में जो है किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जिक्सॉ का कुछ एग्जांपल दिया गया है, नाउ देखिए तरीके से है, ठीक है, सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको ज्यादातर, यहाँ पर सीधा एक समझ लीजिए कोई भी एक पिक्चर ले लीजिएगा अपने पास, ठीक है, अपना ज्यादा नोटबुक बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप अपने हिसाब से पहले तो एक काम कीजिएगा, उसको एक छोटे से पेंसिल से लेकर उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, कैसे कैसे कटा हुआ है, पहले इसको आप एक लाइनिंग पार लीजिएगा, फिर उस लाइनिंग को आरा तिरछा पारिएगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पारा हुआ है। फिर उसके हिसाब से इसको कैंची से कट कर लेना, हर एक पार्ट को एक एक करके, ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है कट कर देना, फिर सबका खंड हो जाएगा, और उस खंड को अपने फ्रेंड को दे दीजिएगा कि इसको जोड़ के फिर एक कंप्लीट करो, उसी को हम लोग बोलते हैं जिक्सॉ पजल, ओके। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द प्लानेट फेयरी, ओके। तो अभी हम लोग का जो चैप्टर है ये वाला कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे थे ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डेज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें,